भवानी सिंह जी कह रहे हैं, पुनः एक बार स्वागत आपका। बेटियां मजबूर इसीलिए होती है कि हमारे समाज में बहुत गंदगी भरी हुई है और इस गंदगी को हमेशा लाइव आकर नहीं मिटाया सकता, इसके लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। भवानी सिंह जी, कौन सी जमीन आप बताइए? आप 2000 गांवों तक कैसे पहुंच सकते हैं, मुझे बताइए। आप कौन सी जमीन, कहां है जमीन उनकी, मुझे बताइए ना आप। नारी शक्ति की जमीन खुद उसने तैयार की है। कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? क्या आप असोत्रा के लिए इजाजत दे रहे हैं? क्या समाज के अन्य संगठनों के लिए इजाजत दे रहे हैं? कौन से जमीन की बात कर रहे हैं? अरे जमीन की बात कीजिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे युवाओं। जमीन जागृत होना चाहिए। अभी जमीन तो स्वयं में अभी नारी शक्ति बना लेगी। हर बार ये बोलता है 30-32 साल की बेची बेटियां। हाँ, इस विषय पे ललिता जी, मैं विषय पे आऊंगा। मुझे मालूम है आपका क्यों धरातल पर नहीं आते, क्यों सब गूंगे बहरे बन जाते हैं। सच है, मैंने पहले ही कहा आपकी बात को। इसीलिए नारी जागरण हुआ है और अब ये रुकना नहीं चाहिए। अंधी बहरी गूंगी इस समाज में सच की पेची है, ये मत पूछना उसकी बयानी क्या होगी। इसलिए सामाजिक प्रकल्प के लिए हम कानून अपनी जगह विधा पे काम करेंगे, फिर हम कह रहे हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में अब अबला नहीं सबला हो चुकी है। नारी का जागरण हो चुका है और बहुत जल्दी ही 2000 गांवों तक ये फैलने की तैयारी कर रही है। जी, अयोध्या जी बहन कह रही है हमें खुद आगे आना होगा। बिल्कुल यही बात आपका ये भाई कह रहा है। आना ही होगा आपको, आगे जगना ही होगा आपको, आना ही होगा आपको। बोलने से नहीं, अब आना ही होगा। नया सरकार और कोई आदमी नहीं दिला सकता। जब तक बेटी खुद नहीं बोलेगी तो कुछ नहीं होगा। आत्मधार नहीं तो तुम्हें मारे, उन्हें मारे और हिम्मत रखे भाई बहनों। उन्होंने बहनों के लिए हिम्मत रखने की है। आपको खड़ा होना होगा, होना होगा आपको खड़ा। मौत को गले मत लगाओ बहन बेटियों, माता, मौत को गले मत लगाओ। ये संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ मिला है आतताइयों, आतंकियों और उन लोगों की वजह से जो पैसों के छंद खनक पे, डौरी, दहेज के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में नारियों का शोषण, उत्पीड़न और मरने पर मजबूर करते हैं। आज के बाद बदल दो जीवन, मरेगा तो वो मरेगा जो हमें उत्पीड़न दे रहा है। मरना किसी को नहीं है, लेकिन जब अंतिम जब आएगी श्वास की बात, तब वो मरेगा। मरो मत, जिंदे रहो। जिंदे रह के लड़ना वो जिंदी कौम कहलाती है। नहीं तो समाज पे बहुत बड़ा कलंक लगने जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये बोलते हैं ना धरातल धरातल, अरे कहां धरातल है? 40 साल से ये बंदा देख रहा है। कौन से धरातल पर नारियों को स्वाभिमान मिला और कौन से धरातल पर न्याय मिला, बताइए मुझे आप। इसलिए नारी शक्ति स्वयं खड़ी हुई है। आपको किसी भी तरह कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। समाज का युवा, संवेदनशील युवा, समाज के बंधु आपके साथ खड़े हैं। आपकी 2 लाख की नारी शक्ति आप स्वयं में ताकत बनकर के उभर रही हो। इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। जी, हरि सिंह जी धन्यवाद। मेरा शुरू से आपका बहुत बहुत समाज के लोगों को बाहर देना चाहिए। सही कहा आपने। अरुण की आवाज़, हेमलता हमारे गांव की हमारी बहन थी, उसको एसएस न्यूज़ से न्याय मिले। मित्रों, पारिवारिक न्याय के लिए पिछले 3 महीने से चंदा के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अंतिम दम तक सामाजिक क्षेत्रों में। ये न्याय है। कई लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे लाए, अरे जब तक चैनल पर नहीं आएंगे आपकी आंख नहीं खुलेगी। समाज को एकत्रित करने के लिए सबसे बड़ा आज का साधन है मीडिया, और मीडिया की जिम्मेदारी हमने आगे आकर के संभाली है। और देखो आप, देखते ही देखते
उन बहनों का ये भाई उनके साथ खड़ा है, आपको भी साथ खड़ा रहना है। और ये नारी संगठन इतनी ताकत से बनेगा, उसकी घोषणा 1-2 दिन के बाद किस तरह से हो रहा है हम आपको बताएंगे और आपको आना होगा साथ में। धन्यवाद।